नमस्कार। आज का टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स मतलब पौधों द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों के रूप क्या हैं। मतलब जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो आपके पौधे होते हैं, वो आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं या अवशोषित करने का काम करते हैं या अपनी प्लांट बॉडी में लेने का काम करते हैं। तो जो सबसे पहले आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो आपके हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो आपके प्रमुख जो पोषक तत्व हैं वो आपके किस फॉर्म में लिए जाते हैं। तो जो सबसे पहला आपका है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो कि आपको पता है कि ये एक बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट आपका न्यूट्रिएंट है, जो कि आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है और इसको हम लोग प्राइमरी न्यूट्रिएंट के अंतर्गत रखने का काम करते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन मेनली एब्जॉर्ब्ड एज नाइट्रेट फॉर्म। मतलब जो आपका नाइट्रोजन है, जो आपके मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेने का काम करते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेने का काम करते हैं। और कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जो आपके नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में भी लेते हैं, NH4 आयंस के रूप में भी इसको लेने का काम करते हैं। तो जो पौधे में जो नाइट्रोजन होती है उसको मुख्यतः नाइट्रेट और अमोनिकल फॉर्म में लेने का काम प्लांट्स द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका जो फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस भी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है और इसको भी हम लोग प्राइमरी न्यूट्रिएंट के अंतर्गत रखने का काम करते हैं। तो जो आपका फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो है एब्जॉर्ब्ड एज डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। मतलब इसको डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस के रूप में प्लांट्स द्वारा लेने का काम किया जाता है। और ये चीज़ें आपकी मोस्टली किस पे डिपेंड करती हैं, ये कहीं ना कहीं आपके डिपेंड करती हैं आपके सॉइल पीएच पे। तो जो आपका फास्फोरस है, फास्फोरस का जो अवशोषण है वो आपका डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट तथा हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में किया जाता है। मतलब H2PO4 आयंस के रूप में और HPO4 आयंस के रूप में इसका अवशोषण प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। तो जो इसका अवशोषण है वो मेनली आपका किस पे डिपेंड करता है, वो आपका पीएच पे डिपेंड करता है। तो आपका जो फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन है, उसके फॉस्फोरस फॉर्म्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली आपका डिपेंड करता है सॉइल पीएच पर। तो ये आपके दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट है और प्राइमरी न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका पोटेशियम होता है। पोटेशियम हमने पिछली स्लाइड में बात की नाइट्रोजन फॉस्फोरस की, और अब हम बात करने वाले हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम भी आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये भी आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। तो जो आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम किस फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है, तो जो पोटेशियम है एब्जॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयंस। तो जो पोटेशियम है वो पोटेशियम आयंस के द्वारा प्लांट में एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके सिस्टम में उसको सर्कुलेट किया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, तो जो आपका नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो आपका क्या है, कैल्शियम। तो अभी तक हमने बात की प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की। इसके बाद अब आपके स्टार्ट हो गए जो आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। तो जो ये आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आप देख रहे हैं, तो ये आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। ये भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो कैल्शियम है उसको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये आपका जो कैल्शियम है एब्जॉर्ब्ड एज कैल्शियम आयंस के रूप में। तो जो आपके कैल्शियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस के रूप में कैल्शियम को प्लांट द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करने का काम करते हैं। तो और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बनाने में ये आपका अहम भूमिका अदा करता है। कौन, मैग्नीशियम। जो कि आपको पता है कि बिना आपका क्लोरोफिल फॉर्मेशन के जो आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं हो सकती है। और जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अच्छे से नहीं होगी तो जो प्लांट्स हैं आपके, वो आपका जो फोटोसिंथेट है वो आपका फोटोसिंथेट या जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं C6H12O6,
वो आपका अच्छे से नहीं बनेगा। और अगर भोजन ही प्लांट में नहीं बनेगा तो भोजन जो आपका प्लांट है, प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से आपका नहीं हो पाएगा, और ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। तो जो मैग्नीशियम है तो उसको जो एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब्ड एज मैग्नीशियम आयंस, तो जो मैग्नीशियम है उसको मैग्नीशियम आयन के रूप में प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है जो कि आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है, सल्फर। अब हम बात करेंगे सल्फर की। तो जो आपका सल्फर है, सल्फर हमने पिछली स्लाइड्स में आप लोगों को बताया है, पिछली वीडियोस में, कि जो गंधक होता है, गंधक मेनली जो आपकी ऑयल सीड्स क्रॉप होती हैं उनमें ये आपका ऑयल मेकिंग में या ऑयल कंटेंट परसेंट में इंक्रीज करने में एक अहम भूमिका अदा करता है। और जो आपका सल्फर है, सल्फर एब्जॉर्ब्ड मेनली एज सल्फेट आयंस। तो सल्फर को मेनली किस फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ये सल्फेट आयंस के रूप में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं कि उनको प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो आपका जो नेक्स्ट है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्लांट्स किस फॉर्म में लेने का काम करते हैं या एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जो पहला आपका क्या है, आयरन। आयरन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, मतलब फेरस। तो Fe जो आपका होता है लोहा, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन बोलते हैं, ये इसको हम लोग जो प्लांट होता है एब्जॉर्ब्ड एज Fe, मतलब फेरस और फेरिक आयंस दोनों आयनों के रूप में इसको प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब्ड एज Fe आयंस, मतलब फेरस आयंस और फेरिक आयंस दोनों फॉर्म में इसको प्लांट द्वारा अवशोषित करने का काम किया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो आपका क्या आता है, मैग्नीज, जिसको हम लोग Mn से डिनोट करते हैं, मैग्नीज। तो जो आपके मैग्नीज जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसको प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो जो आपका मैग्नीज है, मैग्नीज को एब्जॉर्ब्ड एज मैग्नीज आयन। तो मैग्नीज को मैग्नीज आयन के रूप में ग्रहण करने का काम कौन करता है, यह काम आपका प्लांट करता है। इसको आपका मैग्नीज आयन के रूप में प्लांट्स द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है और अपने प्लांट की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या अदर एक्टिविटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट की बात करने वाले हैं। तो जो आपका नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो आपका कौन सा है, जिंक। जिंक को हम लोग डिनोट करते हैं Zn से, जिसको हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। जिंक को क्या बोलते हैं, जिंक को हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। तो जिंक भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी आपका खरीफ सीजन चल रहा है, तो खरीफ सीजन में हम लोग पैडी जो आपकी क्रॉप है इसको लगाने का काम करते हैं। तो जिंक की जो डेफिशिएंसी होती है, जिंक जो न्यूट्रिएंट है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खरीफ फसल के लिए, क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी से ही हमारा जो पैडी है उसमें आपका जो खैरा डिजीज है वो आपकी कॉज होती है। तो जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और अहम भूमिका अदा करता है आपकी पैडी की क्रॉप में। तो इसको जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, वो किस फॉर्म में करता है, तो एब्जॉर्ब्ड एज जिंक आयंस, Zn आयंस के रूप में। तो जस्ता Zn आयंस के रूप में अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा, प्लांट में। और ये आपका पैडी में जो जिंक डेफिशिएंसी होती है और जो खैरा डिजीज होती है उसको कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, जिंक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कॉपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। और इसको जो डिनोट करने का काम हम लोग करते हैं वो आपका क्या है, CO से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो जो आपके कॉपर जो होता है, जो आपका कॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा एज कॉपर आयंस एंड सम जो CO2 की बैलेंसी रखते हैं इसमें, और समटाइम्स CO की बैलेंसी करके आयंस के रूप में इसको प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो तांबा भी आपका एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है आपकी प्लांट की जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं या और भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये अहम भूमिका अदा करता है। फिर अगर हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है बोरान। बोरान जो आपका है इसको डिनोट करते हैं हम लोग B से,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरान बोलते हैं। तो जो आपका बोरान होता है वो आपके प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब्ड एज बोरिक एसिड, मतलब H3BO3 के रूप में इसको प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और इसको कभी कभी बोरेट आयन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर बोला जाए तो आपका जो बोरान है, बोरान को हम लोग दो फॉर्म्स में प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब बोरिक एसिड के रूप में और बोरेट आयन के रूप में भी प्लांट द्वारा इसको एब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है। तो बोरान का अवशोषण बोरिक अम्ल H3BO3 या बोरेट आयन BO3 के रूप में भी किया जाता है। तो दो इसके फॉर्म हो गए एब्जॉर्प्शन के बोरान के, बोरिक एसिड्स और बोरेट आयंस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो आपका जो आता है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम जो है, मॉलिब्डेनम को हम लोग MO से डिनोट करते हैं, तो मॉलिब्डेनम इसको हम लोग बोलते हैं। और जो आपका मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम जो है एब्जॉर्ब्ड एज मॉलिब्डेट आयंस। तो जो मॉलिब्डेनम है उसको हम मॉलिब्डेट आयंस के रूप में प्लांट के द्वारा ग्रहण करने का काम किया जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MOO4। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिब्डेट आयन। और जो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है तो मॉलिब्डेट आयंस के रूप में प्लांट द्वारा इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो क्लोरीन को प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है और कैसे अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम लाने का काम करता है। तो जो आपका क्लोरीन है एब्जॉर्ब्ड एज क्लोराइड आयंस। तो आपका जो क्लोरीन है प्लांट के द्वारा क्लोराइड आयंस के रूप में अवशोषित करने का काम किया जाता है। तो ये आपके कुछ आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, कॉपर, बोरान, मॉलिब्डेनम और जो क्लोरीन है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ आपके बेनिफिशियल एलिमेंट्स को लेकर। तो जो आपके कुछ लाभकारी तत्व हैं जो सभी पौधों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये जो आपके बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हम पहले एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आपका जो है सोडियम। तो सोडियम इन सम जो आपके हेलोफाइट्स होते हैं, कुछ लवण सहिष्णु जो आपके पौधे होते हैं, उसमें जो सोडियम है, सोडियम आयंस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो आपके लवण को जो आपके पौधे हैं उनको उनके द्वारा सोडियम का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में किया जाता है। तो जो सोडियम होता है, सोडियम को प्लांट किस आयंस के रूप में लेते हैं, तो ये सोडियम आयंस के रूप में इसको ग्रहण करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आपका बेनिफिशियल एलिमेंट की बात करें, लाभकारी तत्व की बात करें, तो वो आपका कौन सा आता है, वो आपका है कोबाल्ट। कोबाल्ट एक आपका बेनिफिशियल एलिमेंट है, तो नीडेड फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन लेग्यूम्स। तो जो आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट आयन के रूप में इसको प्लांट ग्रहण करने का काम करता है। और जो कोबाल्ट होता है इसका मेनली आपका प्लांट में वर्क क्या होता है, इसका वर्क मेनली होता है कि ये जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणुओं के लिए आवश्यक है। तो जो आपकी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूम क्रॉप्स में जो आपके जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, उन जीवाणुओं का जो स्थिरीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें जो कोबाल्ट है वो एक अहम भूमिका अदा करता है। तो कोबाल्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर लेग्यूम क्रॉप्स बिकॉज ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट की बात करें तो आपका कौन सा आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक आपका इम्पॉर्टेंट आपका बेनिफिशियल या लाभकारी तत्व है। तो जो सिलिकॉन है इसको जो प्लांट लेने का काम करता है, वो किस फॉर्म में लेने का काम करता है, वो फॉर्म करता है SiO4 या Si ब्रैकेट इनक्लोज OH4। तो ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन आयंस के रूप में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। स्ट्रेंथेंस सेल वॉल्स इन ग्रासेस। मतलब जो आपकी ग्रासेस होती हैं, जो आपके घास कुल के जो पौधे होते हैं। अब घास कुल के पौधे आपके कौन कौन से होते हैं, घास कुल में जो आपका ग्रेमिनी आपका जो कुल आता है, ग्रेमिनी जिसको हम लोग पोएसी भी बोलते हैं। तो इस कुल के जो पौधे होते हैं, जो घास कुल के पौधे होते हैं, उसकी जो सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल को स्ट्रेंथन या
कोशिका भित्ति को मजबूत करने का काम कौन करता है? सिलिकॉन करता है। तो सिलिकॉन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका एक समरी टेबल आपका दिया हुआ है, फॉर्म्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड, किस फॉर्म में आपके प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इसको टेबुलाइज किया गया है। तो टेबुलाइज करने में आपका क्या किया गया है, तो जो सबसे पहला आपका जो न्यूट्रिएंट है वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को हम लोग डिनोट क्या किससे करते हैं? N से करते हैं। अगर आप N2 से करते हैं तो वो आपका गैसियस फॉर्म हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो आपका किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट और अमोनिकल फॉर्म में। तो नाइट्रेट जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में प्रोसेस करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को जो प्लांट लेता है वो H2PO4 फॉर्म में लेता है और HPO4 फॉर्म में लेने का काम करता है। ये आपका डिपेंड करता है ऑन द पीएच, मतलब जो आपका पीएच मान है, आपका पीएच मान कैसा है, पीएच मान के हिसाब से ही ये आपका H2PO4 या HPO4 डिसाइड होता है कि प्लांट उसको कैसे एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पोटेशियम। पोटेशियम को जो प्लांट लेता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं K से, और इसको जो एब्जॉर्ब करने का काम प्लांट करता है वो पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये आपके न्यूट्रिएंट हैं, ये आपके तीन के तीनों आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग कैल्शियम, कैल्शियम जो आपका Ca होता है इसको प्लांट कैल्शियम आयन के रूप में लेने का काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg आयंस के रूप में प्लांट्स लेने का काम करते हैं, और सल्फर जो है वो सल्फेट आयंस के रूप में प्लांट लेने का काम करते हैं। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो हैं ये आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की, Fe की। तो जो आपका आयरन होता है उसको फेरस और फेरिक आयंस के रूप में प्लांट लेने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज को मैग्नीज आयन के रूप में प्लांट लेने का काम करता है। जिंक Zn से डिनोट करते हैं, और जिंक आयंस के रूप में इसको प्लांट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर को दो फॉर्म में, कॉपर आयन डबल वैलेंसी के साथ और एक सिंगल वैलेंसी के साथ प्लांट इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बोरान की बात करें, बोरान H3BO3 और BO3 के रूप में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें मॉलिब्डेनम की, MO से डिनोट करेंगे और MOO3 या 4 के रूप में इसको प्लांट्स लेने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन आयंस के रूप में इसको प्लांट एब्जॉर्ब करने का काम करता है और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम लाता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।